Adani, One second, sir. regarding this bribery case, is affecting. Nothing is going on record. No. Entire Nothing country is going on record. and Nothing is going on record. consistently. Nothing is Modi going on ji record. Modi ji Nothing- supporting no, him. no, Nothing is going on record. Modi Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi ji supporting. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. Sir, you said you said your contribution is for 54 years. Let the people get benefit of it. Nothing else will go on record. I am continuing. नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये शब्द अक्सर तभी सुनने को मिलता है जब विपक्ष का कोई सांसद राज्यसभा में बोलता है, लेकिन अब राज्यसभा में खतरे में जगदीप धनखड़ की कुर्सी पड़ गई है। विपक्ष अब आर पार के मूड में है और अब और अधिक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है उपसभापति की मनमानी। इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलेगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामे के बीच गुजर रहा है। इसी बीच एक और हंगामा खड़ा हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से जुड़े सांसदों ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक प्रस्ताव भी सौंपा है। उनका कहना है कि संसद में पक्षपात हो रहा है और भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों का यह आरोप है कि सदन में उपसभापति जगदीप धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। वहीं 9 दिसंबर को जब उपराष्ट्रपति ने बीजेपी को सदन में सोनिया और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने की इजाजत दे दी, तब तो विपक्ष ने और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। यहीं से इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल गया। इस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी सांसदों ने सहमति दे दी है और हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के अंदर विपक्ष को खूब कोसा, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी और जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी बताई। दरअसल आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद जो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता हैं उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मल्लिका खड़गे किन मुद्दों को उठाया है और क्या कारण बताया है इस महाभियोग के पीछे, वो बयान आप सुनिए। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ ಮೈದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को
वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सदन में जगदीप धनखड़ का व्यवहार जो है वह विपक्षी सांसदों के प्रति काफी पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है। उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान होता है। हमारी सभापति से निजी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सदन में राजनीति हो रही है। सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी कुछ कहा और उन्होंने पहले के जितने सभापति रहे हैं राज्यसभा के, उनको लेकर भी उन्होंने बात की और कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ आज हो रहा है। पहले ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया कभी नहीं अपनाया गया जो अब हो रहा है। इसलिए हमें मजबूरी में यह सब कुछ करना पड़ा है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा यह देखने वाली बात। आवश्यक संख्या कैसे मिलेगी यह भी देखने वाली बात होगी। उनका यह कदम सरकार और राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अपनी असहमति और आलोचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का एक तरीका है, लेकिन आगे इस मामले में क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।